सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सादर नमस्ते। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर, इस स्वाध्याय सत्संग रूपी आध्यात्मिक चर्चा में। संतों की वाणी पर बात कर रहे हैं और संतों की वाणी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज वाणी लेते हैं वाणी स्वामी जी महाराज। स्वामी जी महाराज ये वो हैं जो राधा स्वामी ट्रस्ट है उसके इस समय के मुखिया। तो देखते हैं क्या कहते हैं स्वामी जी महाराज। अब मैं कौन कुमत उरझानी, देश पराया भई हूँ बेगानी। अब यहाँ पे फिर वही बात आ रही है जैसा मैंने कल प्रसंग में बताया था कि लिंग भेद नहीं रहता इसमें। ईश्वर को आप जो है ना कभी कभी भूल जाते हो कि मैं उसे याचना एज ए फीमेल करने लगता है, चाहे संत भक्त। तो लिंग भेद नहीं रहता कभी कभी, इसमें डूबने की कला आनी चाहिए। वो प्रकृति का उदाहरण ले अपने आप को स्वयं प्रकृति समझ लेते हैं और तब परमात्मा को समग्रता के साथ याद करना। ये होता है जहाँ पे लिंग भेद खो जाए, वहाँ पे ये समझो। इसमें भी स्वामी जी महाराज लिंग भेद नहीं रहा, इसमें एज ए स्त्रीलिंग बात कर रहे हैं, इसको ईश्वर को याद कर रहे हैं, प्रभु को याद कर रहे हैं। अब मैं कौन कुमत उरझानी, देश पराया भई हूँ बेगानी। कौन सी कुमति में उलझ गई हूं मैं। और वो कुमति है ये जो प्रपंचों में काम क्रोध लोभ मोह शोक रूप रस गंध श्रुति और स्पर्श ये विकार हो गए और इनमें उलझ विकार बत्ती से काम क्रोध लोभ मोह शोक ये फाउंटेन्स को जो है ना जो चीजें जन्म देती हैं वही है। कौन कुमत में उलझानी, किस कुमति में उलझ गई हूं, देश पराया भई हूँ बेगानी। यही देश पराया है। फिर अपने अस्तित्व को भूल जाना और जिन चीजों का अस्तित्व है नहीं, परमानेंट नहीं है, उसमें उलझ जाना, यही है देश पराया। संतों की वाणी बड़ी अलग होती है। ये देश पराया वो नहीं कि यहां से विदेश चले गए, यही है देश पराया। स्वयं के अस्तित्व को भूल के बिखराव की दुनिया को पकड़ लिया जो कि अस्थाई है। अब मैं कौन कुमत उरझानी, देश पराया भई हूँ बेगानी। बेगानी हो गई। अब की बार मोह लेओ सुधारी, मैं चरणन पर निस दिन वारी। हे प्रभु, अब की बार सुधार लो। और जब भटक के जो है ना थक जाते हैं तब ईश्वर को याद करते हैं। अब की बार मोह लेओ सुधारी, सिर्फ इस बार सुधार लो। मैं चरणन पर निस दिन वारी, फिर सदा आपके चरणों में रहूं पछताए झुरूमन अपने, कैसे लगूं मैं संग पिया अपने। रहूं पछताए झुरू में मन अपने। झुरू का अर्थ है अपनी कमियों के कारण दुखी होना। रहूं पछताए झुरू मन अपने, इस मेरे मन ने जो मुझे उलझा दिया है, इस प्रपंचों में फंसा दिया है, इसके कारण दुखी हूं। और मन ही आपको फंसाता है सदा, ये बात प्रत्येक व्यक्ति नोट कर ले। आप अगर दुखी हैं तो निश्चित तौर पे आपने मन ने कहीं ना कहीं आपको उलझा के रखा है, फंसा के रखा है, तो ही आप दुखी हो। यही सदा चक्र बुनता है। तो रहूं पछताए झुरू मन अपने, इस मन की कमियों के कारण पछता रही हूं। कैसे लगूं मैं संग पिया के अपने, अपने उस प्रभु से कैसे मेरा मिलन हो जो इसने मुझे उलझा के रखा है। मैं धरती पिया बसे आकाशा, बिन पाए पिया रहूं उदासा। मैं धरती पिया बसे आकाशा। मैं धरती यानी ये शरीर पृथ्वी तत्व है, तो मैं धरती पिया बसे आकाशा। और पिया सर्वव्यापक है, वो खुले आसमान में है, सर्वव्यापक है। मैं धरती पिया बसे आकाशा, बिन पाए पिया रहूं उदासा। और बिना उस पिया के मिले सदा उदासी है।
जीवन में कभी संतुष्टि नहीं हो सकती पूरी तरीके से जब तक स्वयं के अस्तित्व, उस परमात्मा के अस्तित्व को नहीं जान लेते। पूरी तरीके से संतुष्टि कभी नहीं हो सकती और मन सदा परेशान रहता है तब तक। तो इसलिए कहते हैं स्वामी जी महाराज, मैं धरती पिया बसें आकाशा, मैं बिन पाए पिया रहूं उदासा। हे सतगुरु सुनो मेरी टेरा, काल चक्र अब मारो घेरा। हे सतगुरु, हे गुरुदेव महाराज, अब मेरी सुनो टेरा। टेरा मतलब पुकार। हे सतगुरु, अब मेरी पुकार सुनो, काल चक्र अब मारो घेरा। काल चक्र अब मारो घेरो मतलब कि उम्र बढ़ती जाती है और समय निकलता जाता है। सांसारिक व्यक्ति को तो ये होश ही नहीं रहता। आप देख लो, एज निकल गई लेकिन लोग उलझे हुए। क्यों? क्योंकि मन ये आभास ही नहीं होने देता कि कल को जाना है। मन अपने वास्तविक अस्तित्व को बचाने के लिए और आपके वास्तविक अस्तित्व को छुपाने के लिए ऐसे षड्यंत्र रहता है कि आपको उलझा के रखता है। आपको लगता है कि जाने कितना उम्र बाकी है अभी, जाने कब तक जीऊंगा, क्या होगा, ये पता ही नहीं, महसूस ही नहीं होने देता। क्योंकि आपने वो सब मन के जंजाल में इकट्ठा किया होता है कि आप उस परिधि से बाहर की सोच ही नहीं पाते। लेकिन संत ये जानता है, समझ जाता है, ये प्यास समझा देती है। तो इसलिए कहते हैं, हे सतगुरु सुनो मेरी टेरा। इसलिए सतगुरु ही इस बात को बता सकते हैं। काल चक्र मारो घेरा। काल चक्र घेरा मार रहा है। उम्र दर डे बाई डे उम्र जाती है। क्या है? काल चक्र के घेरे में ही तो आ रहे हो। और जिन्हें होश नहीं होता उनका देखो बर्थडे सेलिब्रेशन। मैं कहता हूं बर्थडे सेलिब्रेशन ही करना है तो ये देखो कि इतना समय गुजर गया, उसमें क्या अच्छाई ग्रहण की, कुछ जाना कि नहीं जानने लायक। जानने लायक नहीं गया तो फिर तो तुम मृत्यु के निकट पहुंच रहे हो। क्या सेलिब्रेशन है? मूर्खों को यही पता नहीं होता। दीन दुखी होई करत पुकारी, सुन स्वामी यह बिनत हमारी। दीन दुखी होई करत पुकारी। दीन दुखी होई करत पुकारी। दीन और दुखी, दीन कहते हैं निम्न स्तर का, अपने आप को सबसे छोटा मानना, और दुखी जब जंजालों से नहीं छूटे वही दुख है। दीन दुखी होय करत पुकारी। इसलिए दीन और दुखी आपको पुकार करती है। सुन स्वामी यह बिनत हमारी। हे प्रभु, अब तो मेरी विनती सुनो। तुम दयाल सबको देव दाना, मैं ही अभागिन भई दुख खाना। तुम तो दयालु हो, सबको देव दाना। सबको दाना देव का मतलब है, देखिए, चिंता करने की कभी आवश्यकता है ही नहीं। आप ये देखो कि मनुष्य को तो सर्वसमर्थ परमात्मा ने बनाया है, और बनाया ही इसीलिए है कि मनुष्य के उद्देश्य ही स्वयं को और परमात्मा को जानना है। क्योंकि मनुष्य ही कर्म का धनी है, बाकी तो सब भोग योनियां हैं। और भोग योनियों में देख लो, पशु पक्षी जीव जंतुओं को, इनको कोई चिंता है? और क्या इनका भरण पोषण नहीं हो रहा? सबके लिए दाना पानी परमात्मा ने नहीं बनाया? जहां पे जैसी प्रकृति है वहां पे उन सबके लिए प्रकृति ने सब कुछ दिया है। तो फिर कैसे चिंता करनी? मनुष्य होके व्यक्ति चिंताओं में उलझ जाता है। कितनी विडंबना की बात है। तुम दयाल सबको देव दाना, सबको दाना तुम ही देते हो। मैं ही अभागन भई दुख खाना। और कभी ऐसे दुख के क्षण आते हैं, विपरीत परिस्थितियां आती हैं, तो निश्चित तौर पे उसका कारण स्वयं के मन ने ही बुना कहीं ना कोई जंजाल है। वरना प्रकृति का कोई भी जीव दुखी नहीं है, तो मनुष्य दुखी हो कैसे सकता है? अरे मनुष्य तो कहते हैं, कितने शास्त्रों में वर्णित है, और कहीं पे भी आप सुन लो कि मनुष्य जन्म सबसे श्रेष्ठतम जन्म है। देवता भी इसके लिए तरसते हैं। तो देवता जिस जन्म के लिए सब तरसते हों, सोचिए कि मनुष्य कितना भाग्यशाली है। और उसके बाद दुखी हो क्यों होता है? क्योंकि मन से जो कार्य करने थे वो किए नहीं, और जो
नहीं करने थे उनमें फंसे रहे। क्या कहूं मैं अब अपनी पीर की, जैसे कोई छेदत भाल तीर की। और मैं अब इस पीड़ा को कैसे कहूं। ये पीड़ा ऐसी है जैसे शरीर में कोई भाला भेदता हो, भाले की चुभन जैसी पीड़ा है। मन जब बेचैन होता है तो आपने कहते सुना होगा लोगों को कि आज चित्त चैन में नहीं है। ये क्या है? एक ऐसी अवस्था होती है कभी कभी जब सारे संस्कार, कलेक्टिविटी जो है ना, एक साथ जो है ना स्पंदन करती है। वो मन बहुत बेचैन होता है उस समय। ये सारी अवस्थाओं से निकलने का यही माध्यम है। तो ये जो प्रथाओं की बातें भी हैं वो सत्य हैं, ये अनुभव की बातें, प्रत्येक व्यक्ति के अनुभव में आती हैं सारी बातें। तो जब बातें आ रही हैं, अनुभव सही निकल रहे हैं, तो जागो, यही प्रेरणा है। क्या कहूं मैं अब अपने पीर की, जैसे कोई छेदत भाल तीर की। तब स्वामी ने दियो दिलासा, प्रेम पंखले उड़े आकाशा। और तब स्वामी ने दिया दिलासा, तब किसी गुरु ने, स्वामी ने ये दिलासा दी, धैर्य रखो। यही दिलासा है, मैं जिन बातों का उल्लेख कर रहा हूं, ये दिलासा है। जब ऐसे समय पर मन बड़ा बेचैन हो, और मैं तो स्थिति को भी बताता हूं कि वो स्थिति क्या होती है, इसीलिए उस स्थिति को बताता हूं। जब कलेक्टिव थॉट्स आपको परेशान करती हैं, उस समय आप कहते हो कि चित्त चैन में नहीं है, वो वही अवस्था होती है। इन सब से निकल सकते हो, कोई परेशानी की बात नहीं है, किसी भी क्षण परेशानी की बात नहीं है। किसकी जरूरत है? प्रेरणा लो, फिर कहीं से ढूंढो किसी सदगुरु को। तब स्वामी ने दियो दिलासा, तब ऐसे सदगुरुओं की वाणी जो है ना दिलासा देती है, प्रेम पंख ले उड़ो आकाशा। और तभी इस प्रकार के विचारों से आप मुक्त हो जाते हो। ये दिलासाएं इतनी हैं कि ये प्रेरणा इतनी मजबूती से मिलती है आपको कि फिर इस प्रकार के भावों से, इस प्रकार की विचारिक तृष्णाओं से बाहर निकल आते हो। दया हुई अब मिली पिया से, हरि पीर दुख दूर जिया से। और जब ये दिलासा मिलती है, मार्ग प्रशस्त होता है। मार्ग प्रशस्त होता है तो संस्कार क्षीण होते हैं, मन शांत होता है। मन शांत होता है, मंजिल की तरफ कदम बढ़ते हैं। दया हुई अब मिली पिया से, वही दया भाव कहलाता है। फिर मैं कहता हूं, अच्छे विचारों की प्रेरणा भी दया का कार्य करती है, क्योंकि उसमें सदगुरुओं का भाव सदा छुपा होता है, सद व्यक्तियों का भाव सदा छुपा होता है। दया हुई अब मिली पिया से, हरि पीर दुख दूर जा से। और इस प्रकार से मेरे हृदय के सारे दुख दूर हो गए। उस प्रभु से मिलन का आनंद ही है कि वहां पर दुख नाम की कोई चीज रहती नहीं। इन्हीं पंक्तियों के साथ हमने ये पूर्ण किया। और इस पुस्तक में दूसरी श्रृंखला को हमने क्रमबद्धता से पूरा कर लिया है। एक एक सभी संतों की, जैसे पहले श्रृंखला पूर्ण की थी, वैसे वैसे एक एक और प्रसंग लेके सभी संतों की दूसरी श्रृंखला आज हमने पूरी कर ली। और मुझे उम्मीद है ये श्रृंखला पसंद आई हुई हो, निश्चित पसंद आई हुई होगी। और जिज्ञासुओं को तो खासतौर पर पसंद आई हुई होगी, जो जागरूक बने हैं उनको पसंद आई हुई होगी। और पसंद आई है तो मेरे इस वीडियोस को लाइक करें, इसी तरीके से लाइक करते रहें, बने रहें मेरे चैनल पर। शंका समाधान के लिए कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इत्युम सम नमस्ते।